महाशिव पुराण के अंतर्गत ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना, श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र के लाभ का वर्णन। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उरेजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव तथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य क्रम पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्म वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे लोक वंदित पवनदेव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड्र से अंकित था। रुद्राक्ष की माला उनका आभूषण था। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिवजी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि, रति, भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेरकर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांब सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अति पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता, सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। ओम नमः शिवाय।